एएसएम लिस्ट में टोटल 15 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, 10 कंपनियों को राहत मिली है, 8 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो पहले जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें जिन 8 कंपनियों के नाम दिए गए हैं उनके नाम हैं। सीपी कैपिटल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। एडवांस वा एंटरप्राइजेज की 5% की गई है। HFCL लिमिटेड की 10% हुई है और इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड की भी 5% कर दी गई है। इनोवेटिव आइडियल एंड सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड की 10% हुई है, जबकि रजनीत मैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। शाइन फैशंस इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है और यह लिस्ट 7 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। बारे में बात करते हैं तो इसमें 8 कंपनियां डाली गई हैं। एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। भारत वायर रोप्स लिमिटेड, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, IFV एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैन मनी टैक्स इंडिया लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं टोटल 8 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। 7 मई से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। ब्लू स्पायरिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड और रेडगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रोलटैनर्स लिमिटेड, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड और सोलवैक्स एडिबल्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। लेकिन इसमें से अगर आप देखें तो 8 में से टोटल 5 कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, तो इन कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इस वजह से ये संकेत दिया गया है कि इनको यहाँ से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 6 कंपनियां डाली गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। इंडोनेशनल लिमिटेड, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सद्भव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, सनफ्रेम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 2 कंपनियां हैं, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इन दोनों की दोनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाल करके दूसरे फ्रेमवर्क यानी ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो अगर ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 11 कंपनियां डाली गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं कि डेचेपली पब्लिशर्स लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अलावा इनोकियाज इंडिया लिमिटेड, कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, मवाना शुगर लिमिटेड, नेचरा ह्यूकैम लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड, रेटगियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोल टैनर्स लिमिटेड, सॉल्वैक्स एडिबल्स लिमिटेड, वीर गोपाल इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। एक कंपनी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है यानी स्टेज 2 में, उसका नाम है इनोवेटिव आइडियल्स एंड सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। वही किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। तो एएसएम और इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क जो भी ये लिस्ट आई है, ये सभी की सभी लिस्ट 7 मई से इफ़ेक्टिव मानी जाएंगी। तो इन कंपनियों पे चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।